तो कैसे आपने रेडियो बटन और चेक बॉक्स की कैसे हैंडलिंग करी वो दिखा दीजिए आप। हम्म, सर ये तो देखो ये तो ये रहा रेडियो बटन वाला सिस्टम। रेडियो बटन ठीक के है लिए अब इस बार रेडियो बटन क्या रेडियो ग्रुप में के अंदर ले लिया था, क्या किया? यस सर। ठीक है, कैसे लिया है वो बता दो और क्या लिया है। सर जैसे सनी बता रहे थे वो रेडियो बटन इनको नहीं समझ में आ रहा है कि रेडियो बटन की कैसे हैंडलिंग करी जाए, तो वो जरा देख लेते हैं साथ में, इनसे भी पूछ लेंगे कि क्या करना है सर कैसे। देखो हम्म सर दिख रहा है हम्म मेल फीमेल नंबर ये वगैरह हम्म नन। हम्म तो सर ये है सर रेडियो बटन। सो जो इसके ऊपर है वो है रेडियो ग्रुप। ये हम्म इधर दिखाता हूँ सर देखिए सर ये रहा हम्म। देखिए सर हाँ, ये आज रहा। आज नेट रिचार्ज कर लिया होगा तो इसलिए दिख रहा है तेज। नहीं नहीं सर नहीं। सेम सर कल वाले। अच्छा, तो हाँ, तो एक रेडियो ग्रुप ले लिया ये जिसकी सर उसकी आईडी आईडी ले ली, रेडियो ग्रुप है। हॉरिजेंटल कर लिया, और फिर रेडियो बटन ले लिया, रेडियो ग्रुप के अंदर रेडियो बटन ले लिया और सारे रेडियो बटन की भी अपनी आईडी दे दी और साथ में यस ग्रुप की सर। भी आईडी दे दी, है ना? यस सर। ठीक है, रुक जाओ अभी यहाँ पे। बाकिर नईम, आप भी या जिसको भी नहीं समझ में आएगा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ नहीं आ रहा है ना? ओके सर। हाँ, तो इसीलिए आप सबको यस सर। मेरा भी साथ देना है, ये बताना है कि सर ये वाला जगह मुझे नहीं समझ में आया या ये बात नहीं समझ में आ रही है ना? तो अगर ये आ रहा है सबको समझ में तो कोडिंग में चलते हैं। ठीक है सर चले सर कोडिंग में। हाँ, कोडिंग में चलें। और कोई यार एक रिकॉर्डिंग लगा दिया करो, सब लोग रिकॉर्डिंग भूल जाते हो, कम से कम रिकॉर्डिंग लगा दिया करो। चलो मैंने लगा दिया अभी, तो सर यहाँ पर रिकॉर्डिंग। सर हमने वो कर लिया हम्म, फाइंड बाय यूआईडी से उसकी आईडी गेट कर ली रेडियो ग्रुप की। ठीक है। फिर सर इस पे फिर हमने एक होता है सर एक मेथड होता है रेडियो ग्रुप का गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। अच्छा, रेडियो ठीक है ग्रुप के अंदर आपने गेट चेक रेडियो बटन आईडी निकाला। ओके। यस सर। हम्म। फिर सर वो सर हमने होल्ड कर लिया रेडियो बटन में यहाँ पर ये। अरे यार ऐसा इसको है कास्ट करके, क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा तो करने की जरूरत नहीं थी कि इसको रेडियो बटन में टाइप कास्ट करके किस में होल्ड कर रहे हो, रेडियो बटन में होल्ड कर रहे हो या रेडियो ग्रुप में होल्ड कर रहे हो, क्या यहाँ करना सर चाहते रेडियो सर रेडियो बटन में हो? सर उससे सर मुझे निकालना है उससे टेक्स्ट गेट टेक्स्ट हम्म, ये जैसे सर मेल फीमेल या नन कुछ भी हो अदरवाइज। तो सर जो भी मतलब उस पर क्लिक करेगा सर उसका चलो मतलब मैं डेटा समझा गेट देता होगा आ हूँ। जाएगा। देखो एक्चुअली है क्या, कहानी ये है कि हमारे पास एक है रेडियो बटन और एक है रेडियो ग्रुप। यस सर। तो रेडियो ग्रुप के ऊपर, है ना, मतलब इन्होंने क्या करा, रेडियो ग्रुप की पहले आईडी निकाल ली। रेडियो ग्रुप की आईडी निकालने के बाद रेडियो बटन का मेथड है गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। यस सर। तो गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी ये जो मेथड है, उस रेडियो बटन की आईडी हमें देगा जो रेडियो बटन चेक हुआ होगा, है ना, जिस पे आपने यस टिक किया होगा। यस सर। यस सर। रन टाइम पे जिस पे आपने जो रेडियो बटन पे क्लिक करोगे उस रेडियो बटन की आईडी हमें मिलेगी। तो तो अब हमें उस रेडियो बटन को हमें कहीं ना कहीं गेट करना था। तो एक्चुअली ये रिटर्न क्या कर रहा है, गेट रेडियो बटन आईडी, मतलब उस रेडियो बटन का आईडी रिटर्न कर रहा है। तो जब रेडियो बटन टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है तो रेडियो बटन में ही इसीलिए हमने टाइप खास करके उसको होल्ड करा, है ना? यस मतलब देखो, ये कोई जरूरी नहीं यही तरीका यूज करो, तरीके नहीं बहुत सर सारे बहुत हैं, सारे तरीके से यस बहुत सारे बहुत सारे तरीके हैं। तरीके हैं। आप पहले आप पहले रेडियो ग्रुप की आईडी गेट कर लो, या और रेडियो हम्म, ग्रुप की आईडी पे लिसनर चला दो, वहाँ सर रेडियो देखो बटन की आईडी सर आ देखो पहले सर सुनो तो बात मेरी, सर पहले एक पूरी ये बात वाला तो एक सुन लो, ये वाला। वो भी देखेंगे पहले ऊपर। हम्म, इतना कंफ्यूज ना करो, 50 चीज थोड़ी ना हम देखेंगे पहले। तो तो हमने फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब इन्होंने अपनी एक्टिविटी पे फाइंड व्यू बाय आईडी चलाई।
अब फाइंड व्यू बाई आईडी हमें किसी व्यू की आईडी रिटर्न करता है ना। तो यस मतलब सर। लेकिन जो हम आईडी बताएंगे, लेकिन उन्होंने इस आईडी को लेने के लिए रेडियो ग्रुप का सहारा ले लिया कि भाई वो चेक बॉक्स की आईडी दे दो या उस रेडियो बटन की आईडी दे दो, सॉरी, जिसकी आईडी मतलब जिस पे वो टिक हुआ होगा। तो उस पर्टिकुलर वो जो वैल्यू आ रही है वो रेडियो बटन टाइप की थी, इसलिए रेडियो बटन में टाइप कास्ट कर लिया। लेकिन फाइंड व्यू बाई आईडी में करने की जरूरत नहीं पड़ती है टाइप कास्ट, हटा दो। देखो कई बारी तो देखते हो आज अब नहीं करना पड़ता है, पहले करना पड़ता था ऐसा। वो जो लिखे हो ना रेडियो बटन, ये नहीं रेडियो बटन टाइप, वो जो टाइप कास्ट किए हो। अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला सर, मे बी सर। हाँ सर ठीक है। क्योंकि वो अब हटा दिया ना नई एपीआई में, ऑटो बॉक्सिंग होता है ना पर, है ना, अपने आप वो मतलब कास्ट हो जाता है ना वो डेटा। पहले हमें करना पड़ता था, उसमें टाइप कास्ट करके उसको होल्ड करना पड़ता था। अभी तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें हमें फाइंड व्यू बाई आईडी भी नहीं करनी पड़ेगी, आईडी ऐसे आ जाएगी। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वो तो धीरे धीरे है ना, अभी एक बैग नहीं। तो ठीक है, तो इसलिए करना पड़ा था। ये पूछ रहे थे क्या नाम है, किसने म्यूट नहीं करा है भाई, म्यूट कर लो। हाँ, तो समझ में आया क्या नाम है, सनी, अभी क्लियर है। हाँ सर, लेकिन ये फाइंड व्यू आईडी जब हम करते हैं तो ये क्रिएट प्रोफाइल में हम क्यों फाइंड व्यू आईडी कर रहे हैं? हम तो डायरेक्ट सीधे फाइंड व्यू आईडी लिखते हैं ना। ये उसी के अंदर है ना, ये जो हमने जो डिक्लेयर करा एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, शांत हो जाओ थोड़ा। हाँ देखो एक्चुअली है क्या सनी, हम लोगों ने लिसनर कई तरह से पढ़े थे। हम अगर अपनी क्लास में एक्सटेंड करते, अपनी एक्टिविटी क्लास में ही अगर एक्सटेंड करते लिसनर को, इम्प्लीमेंट करते लिसनर को, तो वहीं पे करते। इन्होंने क्रिएट प्रोफाइल लिसनर एक अलग से लिसनर क्लास बना रखा है, उसमें कोडिंग लिख रखी है, समझ रहे हो। मतलब उसमें ये इवेंट का कोडिंग लिख रहा है, अदर क्लास लिसनर है। तो इसलिए अदर क्लास लिसनर है, तो वो इस वजह से, चूंकि फाइंड व्यू बाई आईडी एक्टिविटी क्लास का मेथड है, तो उस एक्टिविटी का रेफरेंस है क्रिएट प्रोफाइल, इसलिए क्रिएट प्रोफाइल पे करा गया है। उस एक्टिविटी का रेफरेंस इन्होंने कहीं से पास करा के भेज दिया होगा, ठीक है। ये तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। सेम क्लास होता तो हमें नहीं पास करना पड़ता। नहीं सेम क्लास होता तो वैसे ही गेट कर लेते, नहीं करना पड़ता, सीधे आ जाता है ना। तो सीधे हम फाइंड व्यू बाई आईडी लिख देते तो काम हो जाता। ठीक है, मैं यही सजेशन यही दूंगा कि आप लोग बैठ के प्रैक्टिस करें कि मतलब सेम क्लास लिसनर, अदर क्लास लिसनर, एनोनिमस लिसनर, जो भी है। अगर नहीं करा है ना तो उसको 3-4 बार बटन पे इवेंट करके, एक ही बटन पे इवेंट करके तीनों चारों तरह से लिसनर को प्रैक्टिस कर लें। और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये बार बार आएगा, जगह जगह आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ पे पीछे बार बार परेशान होने से अच्छा उसको पढ़ ही डालो, उसको कर ही डालो। तो इसीलिए उसको करिए, जहाँ नहीं आ रहा है मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, मैं एकदम समझाने के लिए रेडी रहूँगा तुरंत। ठीक है, फिलहाल ठीक है, तो आगे बताओ कुलदीप। सर उसके बाद सर हमने सर हाँ कौन जी, बोल रहा अभी? कोई नहीं बोल रहा है, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। कोई बोलेगा तो मैं म्यूट ही कर दूंगा। हाँ सर उसके बाद सर हमने सिलेक्ट रेडियो बटन से हमने मतलब जो टैग था हमने सर गेट कर लिया, वो सर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में हमने होल्ड कर लिया, योर वोट या सर कुछ भी नाम नहीं दे उसमें। ठीक है, जेंडर देते हैं, जेंडर। ठीक है, जेंडर्स। सर सर वो फिर सर जेंडर में सर स्ट्रिंग में जेंडर है सर, वो इसमें होल्ड हो गया, जेंडर नाम वेरिएबल में। फिर सर उसके बाद हमने जो डेटा है उससे टेक्स्ट फील्ड से जो गेट करा, मतलब ये सब ना गेट करा बताओ ना, हमने। वो जेंडर कहाँ से ठीक निकाला, जेंडर से आ गया सारा, जेंडर कहाँ यूज करा सर अब तो सर हो गया सर। वो जेंडर मतलब रन टाइम पे जो सेलेक्ट होगा वो उस पर्टिकुलर सेट कर दिया। अच्छा ऊपर जाओ, अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हाँ वही उसी लोकेशन पे जाओ। ठीक सर। ये लाइन हाईलाइट करो जो ऑन क्लिक के अंदर 34 से लेके, तो ये इतना लाइन में जिसको क्वेरी है वो अनम्यूट करके पूछ ले, जिसको कोई क्वेश्चन है तो।
आवाज बहुत स्लो आ रही है और खटखट खटखट की आवाज आ रही है। हेलो आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है प्रीतम। सर वही सर जो हमारा जो रेडियो बटन है सर उसमें जो हम लिखे हैं फाइंड व्यू आईडी में रेडियो ग्रुप डॉट गेट रेडियो बटन आईडी, तो सर ये हमें किस टाइप का रिटर्न करता है सर? रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस रेडियो बटन की आईडी रिटर्न करता है। मतलब सर इंटीजर में होगा ना वो तो आईडी? हाँ आईडी तो इंटीजर ही होगी, सही बात है। वो रेडियो यार आवाज इतना क्यों आने लगता है? सर मेरे साइड से प्रीतम म्यूट कर लो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं आवाज ही। हाँ सर ये जेंडर इज इक्वल टू जेंडर्स क्यों लिखा है यहाँ? ये यहाँ से जो डेटा गेट आएगा ना वो हमने इसमें होल्ड कर लिया। जी ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये जेंडर ये ऑलरेडी सर मतलब पहले डिफाइंड है। यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर ये देखो जेंडर। हाँ ठीक है, हमने इसमें होल्ड कर लिया ये जो भी आ रहा है। फिर नीचे आ गए, फिर हमने ना अरे रुक तो जाओ। क्यों करा नहीं, इसे क्यों करा ऐसे? जेंडर रीजन क्या है, क्यों करा? सर बी क्लास में जाएगा ना वो, फिर वहां सर डेटा गेट कर लेंगे। फिर नहीं समझ में आया। हाँ सर क्या क्यों करा इसे हमने? इस जेंडर को जेंडर ये थोड़ा ऊपर कर दें, ऊपर कर दें। नहीं वैसे ही बताओ। हाँ हाँ सर वहाँ बी में जा रहा है सर, वहाँ बी में सेट कर दिया है सेटर मेथड में। सेटर मेथड में अरे एक वर्ड में समझिए, मैं बता रहा हूँ। ये जो हमारा वेरिएबल है ना, ये जो जेंडर वेरिएबल है, जेंडर्स लाइन नंबर 37 का जेंडर्स वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। ऑन क्लिक के अंदर ये बनाया गया है। तो इसका स्कोप लोकल होगा। अब इसको अगर हम चाहते कहीं और यूज करें तो इन्होंने गलती करी। इतना क्यों ये कर रहे हो? जेंडर्स ये जेंडर्स ऊपर लिखो, जेंडर्स एस लगाओ लाइन नंबर 18 पे, 18 पे एस। सर एक काम करता हूँ सर, यहीं पे कर लेता हूँ, मैं इसे बैठ जाता हूँ। बस लो सर, हो गया, खत्म है। कमाल करते हैं पांडे जी आप भी। उसका स्कोप ग्लोबल बनाने के लिए दो वेरिएबल बनाए, इसकी वैल्यू उसमें डाल रहा है, तो कर सकते हैं। ध्यान नहीं दिया ना मैंने। तो समझे अब कि क्यों करा गया है? यस सर। अच्छा, ये रेडियो बटन की एक तरह से हैंडलिंग हो गई, ठीक है। यस सर। मतलब कोई रेडियो बटन बनाओ, रेडियो बटन की रेडियो ग्रुप की आईडी गेट करो और उस रेडियो ग्रुप पे फाइंड व्यू आईडी चला के ग्रुप के अंदर उस पर्टिकुलर जो चेक्ड आईडी होगी, चेक की आईडी होगी, जो रेडियो बटन चेक हुआ होगा उसकी आईडी गेट होके आ जाएगी। आप सब लोग अगर एग्री करते हो तभी मैं इस लाइन से आगे बढ़ूंगा। बाद में ये नहीं कहेंगे कि जी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर से नया प्रोजेक्ट बना लेंगे हम। बिल्कुल सर। ये रेडियो ग्रुप, ये क्रिएट प्रोफाइल, ये क्या है जो पब्लिक क्रिएट प्रोफाइल लिसनर? ये अदर क्लास लिसनर है। इसी लिसनर, रुक जाओ तुम कुलदीप मत समझाओ, रुक जाओ। ये अदर क्लास, हमने जैसे लिसनर हम जब बनाते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारी एक एक्टिविटी क्लास है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी, राइट, या क्रिएट प्रोफाइल एक्टिविटी, जो भी इनकी एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी क्लास। अगर हम इवेंट हैंडलिंग का कोड उसी क्लास में लिखते तो फाइंड व्यू आईडी वहीं पे करते, लिसनर वहीं बनाते। इन्होंने लिसनर को अलग से क्लास में बना रखा है, इसलिए क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर ये कॉल करना पड़ रहा है ना। तो एक काम करो, सुनो, एक काम करो कुलदीप, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ यार, है ना, और उसमें अदर क्लास का लिसनर समझा दो कैसे काम होता है। उसमें अदर क्लास लिसनर कैसे वर्क, इस स्टूडियो को हटा के एक नया प्रोजेक्ट बना दो बिल्कुल फ्रेश, और अदर क्लास लिसनर सेम क्लास लिसनर को समझाओ पहले। एक चीज के पीछे 50 बार करने से अच्छा है कि उसको पढ़ ही लो, खत्म कर कहानी। हाँ, इसी को पढ़ लेते हैं। एक बटन पे इवेंट लगा लेते हैं
ठीक है, सिंपल इवेंट लगा लेते हैं, सिंपल रेडियो बटन बना लो और उसको सेम क्लास लिसनर करके दिखा दो, अदर क्लास लिसनर करके दिखा दो। सर क्या नाम है? सर अदर में ज़्यादा हाँ तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, ध्यान से पढ़ेंगे, अभी ध्यान से पढ़िए आप लोग, आप 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, कोई बात नहीं, आप देखिए, है ना, कि कैसे कर रहे हैं हम। अदर जरूरी चीज है, पता होना चाहिए, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ जाती है, प्रेजेंटेशन पार्ट अलग होना चाहिए, बिजनेस पार्ट अलग होना चाहिए, तो इसलिए जरूरी चीज है ना। तो सर ये क्या सर आ जाता है बार-बार, ये एचटीटीपी प्रॉक्सी वगैरह सर हर बार आती है सर, ये जब भी मैं सर नया वो बनाता हूँ प्रोजेक्ट वगैरह। ये आपका नेट में कुछ मतलब स्टूडियो में कुछ डाउनलोडिंग करने के लिए कहता है, और जब डाउनलोडिंग करता है तो वो आपकी प्रॉक्सी की मतलब जैसे आपने कुछ वो लगा रखा होगा अपने नेटवर्क पे कि जी डाउनलोडिंग ना हो या ऐसा ना हो या जो भी है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है डाउनलोडिंग, तो उस वजह से वो कहता है कि जी सेटअप करो प्रॉक्सी को, कैंसिल कर दो इसे। अभी आपका विंडो भी अपडेट हो रहा है, देखो नीचे अपडेटिंग लगा हुआ है। सर वो तो वो मांग रहा है, वो तो रिस्टार्ट मांगने मतलब करने के लिए कर रहा है। योर डिवाइस नीड टू स्टार्ट टू। ठीक है, छोड़ो सब, छोड़ दो, जाने दो, अब आगे बढ़ाओ, आगे कहानी समझाओ। सर थोड़ा बिल्ड हो रहा है अभी तो। सर मैंने भी जैसे रेडियो बटन बनाया था, वो आपके प्रोसेस से बनाया था, वो बहुत इजी था, इसमें बहुत कुछ है। नहीं सिंपल ही करा लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो हमें पढ़ना ही है, इवेंट लिस्टनर हमने पढ़ाया भी था, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि जी ऐसे भी होता है, इस तरह से भी होता है। एक हाँ इसको हटा दो, कोई भी लेआउट ले लो, क्या लोगे, रेडियो बटन ही ले लो, उसी पे इवेंट करो, बटन पे इवेंट तो हमने हजारों बार किया है कि नहीं। यस सर। और रेडियो बटन पे वो लिसनर भी चला सकते ना, सेट चेक डाउन चेंज लिसनर, वो भी करके हम देखेंगे। ऑन क्लिक लिसनर भी चल जाता है, उससे भी चल जाता है। क्या कर रहे हो वो भी बोलते रहो, क्या कर रहे हो तो समझाते भी रहो, हैं। तो हाँ तो क्रिएट कर रहे हो, कैसे कैसे क्रिएट कर रहे हो, ये सबको तो पता चले कि ये क्या तुम इधर से लाइन वाइन खींच रहे हो। सर मतलब सर मैं जोड़ रहा हूँ इस स्प्रिंग टाइप में, जो सही करके हिलाने मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट लगा रहे हो। यस यस सर। तो बोलो हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, यहाँ से क्या कंस्ट्रेंट लगा रहे हो। अब ये रेडियो बटन कहाँ होता है, बटन्स के अंदर मिलेगा, जो हमारा ये प्लेटीज है, प्लेटीज के अंदर बटन है, ये भी बोलते रहो, प्लेटीज के अंदर बटन है, उसके अंदर एक रेडियो ग्रुप है, फिर हमारा रेडियो बटन है। ये नीचे रेडियो ग्रुप क्यों दिखाया आपने, एक और ऐसा कौन सा, ये तो इसका टैग है, क्लोजिंग टैग। मतलब टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है। देखो मैं बताता हूँ गौरव को, गौरव एंड्रॉयड में ना, एंड्रॉयड जो है डिजाइनिंग होती है एक्सएमएल से होती है, और एक्सएमएल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें हर टैग की ओपनिंग होती है, फिर उसकी क्लोजिंग होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, हर टैग की ओपनिंग क्लोजिंग ये मैंडेटरी होता है। जब भी कोई टैग बनता है तो उसका ओपनिंग भी होता है, क्लोज होता है, बनता है तो फिर वो क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने एक रेडियो बटन के अंदर मेल फीमेल और नन, अच्छा साथ में चेक बॉक्स भी ले लो, ठीक है। अगर आप कर ही रहे हो इवेंट तो ऐसा कर लो ना कि एक रेडियो बटन ले लो, फिर चेक बॉक्स ले लो, फिर बटन भी ले लो, टॉगल बटन भी ले लो, है ना, इमेज बटन भी ले लो, सब पे इवेंट कर दो, बेसिक व्यू इसमें सब कवर कर लो। तो सर एक काम करो सर मैं सर जो आपने कोड दिया था सर उसको पेस्ट मार दें यहाँ पर। बिल्कुल नहीं करेंगे वो, एकदम नहीं करेंगे,
कतई नहीं करेंगे हम वो, है ना। ठीक, ओके सर। तो इसको आपने यहाँ पर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दिया, यस ठीक है। सर। तो इसको ऊपर लेके जाओ ना, रेडियो बटन थोड़ा ऊपर ले जाओ, या नीचे बीच में बना हुआ है ना। और अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। रेडियो ग्रुप यहाँ कर लेते हैं सर। इसके एट्रीब्यूट कहाँ सर, एट्रीब्यूट सर इसके वो दे देते हैं भाई, जिसने सर इसका मार्जिन टॉप दे देते हैं, इसका 20% ज़्यादा कम हो जाएगा इसका, तो मार्जिन टॉप 100 सर बहुत है। हाँ, जो कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं जानता है वो जान भी जाएगा ना यहाँ से कि इस तरह से कंस्ट्रेंट लेआउट रिलेटिव लेआउट का ही एक एनहांस रूप है, जिसमें हम एक मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं कि जी मतलब पूरा कोऑर्डिनेट है कि एक्स से, हाँ फिक्स कि ये क्या नाम है, एक्स से इस पोजीशन से वाई से इस पोजीशन पे, है ना, एक्स एक्सिस से इतने पोजीशन पे, वाई एक्सिस से इतने पोजीशन पे, कोऑर्डिनेट वगैरह सब सेट करके आप उसे रख सकते हो। ठीक है, आ गया। उसके बाद इसको अच्छा वो ले लें चेक बॉक्स। हाँ सर किसी शेप के ऊपर कुछ बनाना हो तो वो कौन से लेआउट से बनाएंगे? शेप के ऊपर, शेप आपने कहाँ से डिजाइन कर रहा है? शेप तो बैकग्राउंड में सेट होगा ना। नहीं सपोज हमने पीएनजी बना के लाया, हाफ अगर स्क्रीन का कुछ शेप बना के लाया, उसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो उसको उस शेप को हम कौन से लेआउट में लगाएं जिससे कि उसके ऊपर भी टेक्स्ट हम लिख सकें? हाँ तो किसी भी लेआउट से कर लो, तो ऐसे भी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बट वो ओवरलैप नहीं होता ना सर, उसके नीचे या टॉप बॉटम नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, चिंता न करिए, है ना। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप दिखा देना कहाँ है, क्या सिनेरियो है। उसकी आईडी देते हैं पिज्जा दे दिया। यस सर। हाँ, चेक बॉक्स में ये एरर क्यों आ रहा है लाल लाल? हाँ सर ये करेक्ट है, बट स्पेसिफाई टू ये क्या कह रहा है? दैट कैन ठीक बात है ना। अच्छा ये कह रहा है 2 स्टेप, एक और चेक बॉक्स बनाओगे तो हट जाएगा एरर। नहीं सर, सर कुछ बाग है सर मेरे इसमें स्टूडियो में कुछ सर पता नहीं सर कंस्ट्रेंट नहीं हुआ ना वो भी, इसलिए अभी हाँ उसकी लोकेशन सेट नहीं करी है, सही कह रहे हो। यस लो कर लेते हैं लो, ये लो ये कंस्ट्रेंट अब भी है। ऊपर वाले की नहीं करी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप, मार्जिन टॉप दे देते हैं 100 सेलेक्ट ये नहीं ज़्यादा जाएगा, दे देते हैं 30 dB। ये सर एक काम करते सर इनको सर हम एक उसमें लेते हैं लीनियर वाज में। उससे क्या दिक्कत है, अभी एक दूसरा भी बना लो उसी के नीचे, कोई बात नहीं। बस रेडियो बटन ले लो और ले सकते हो वैसे, ले लो जो तुम्हें इच्छा करे वैसे ही रख लो। क्यों सर थोड़ा आसान पड़ जाएगी। फिर सर बार बार वो नहीं करना पड़ेगा ना, ये कंस्ट्रेंट नहीं सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक काम करते हैं, एक लेते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जनरल कंटेंट इसके हाइट दे देते हैं एक बार सेट करने के लिए ओनली, बस दूसरा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बस, तो सर इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे और सर इसके एक प्रॉपर्टी है ओरिएंटेशन कर देंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है,
अब सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कंटेंट वगैरह की। ठीक है, एक के बाद एक बना दो। ठीक है सर, मार्जिन टॉप अब कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आप सही लगा ना, बहुत अच्छा लगा फोटो। एक पिज़्ज़ा ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, और क्या ले लिया? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, ड्रिंक्स दिया गया, ड्रिंक्स इस कौन सा ड्रिंक्स? जो भी सर, जो भी है, जो भी समझे सर। ओके, ठीक है, इतना काफी है। बहुत अंदर इसना, बस अब इस पे लिसनर चला दो, बस इतने के लिए हम सर। हाँ टॉगल फोगल सब हो ही सर, जाए। या फिर सर इस तरह एक बटन बनाओ, एक और बटन वगैरह। नहीं नहीं, काफी है, बस इस पे हमें इवेंट करना है ना? ओके सर। और वो भी सेम क्लास में नहीं करना है, अदर क्लास में ही करना है सीधे। ओके सर। सर पहले सर इनको सेम क्लास में करते हैं तो क्या करना पड़ता है सर? सेम सर उस क्लास सर उससे करा देते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस से। अब देखो दो कहानी है, सुनिए, दो कहानी है। रेडियो बटन पे ऑन क्लिक और चेक बॉक्स पे भी ऑन क्लिक चल सकता है, और ऑन चेक्ड क्या होता है? ऑन चेक्ड होता है, चेंज होता है, ऑन चेक्ड चेंज होता है, या क्या होता है सर? हाँ सर, ऑन चेक्ड चेंज, हाँ, वो भी चला सकते हैं। तो आप जिससे भी करो। आईडी क्या थी? पिज़्ज़ा थी और कॉफी थी। तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो? यहाँ पे सब क्यों कर रहे हो? यहाँ तो यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब सर अगर हम सर अदर उसमें जाएंगे ना, तो सर करना पड़ेगा ना वो, अदर क्लास उसमें, अदर क्लास इसमें जाएंगे तो। अच्छा ठीक है। सर लिख लेते हैं पब्लिक रेडियो ग्रुप। क्या नाम था उसका? आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम बाद में इन्हें बोल देना कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है? तो देखिए हमारा भी टाइम लग रहा है, आपका भी टाइम लग रहा है, तो सबका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, और कोई समस्या होगी तो जरूर 2 बार पूछिएगा। ठीक है, चेक बॉक्स ले लिया। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये इन्होंने वेरिएबल पब्लिक क्यों बनाया? पब्लिक वेरिएबल, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई, क्यों तुम आपने पब्लिक वेरिएबल पढ़ रखा है कि पब्लिक वेरिएबल क्यों बनाए जाते हैं? कोई वेरिएबल? यस सर। क्यों बनाए जाते हैं? सर उसको कई दूसरी क्लास में भी यूज कर सकते हो। तो बस वही पर्पज है, जब सब जानते तो पूछ क्यों रहे? वही पर्पज ही है उसका, ताकि उसको कहीं पे भी यूज कर लिया जाए, उन वेरिएबल को कहीं पे भी यूज कर लिया जाए, इसे पब्लिक बना दिया। तो यार हो भाई। तो मेन एक्टिविटी क्लास में सारे कंपोनेंट की आईडी गेट कर ली गई। आपने चेकबॉक्स के सारे चेकबॉक्स की वैल्यू गेट कर ली, और फिर रेडियो ग्रुप की वैल्यू गेट कर ली। आईडी हमारा सर आईडी फाइंड कर ली हमने। ठीक है सर, बहुत इतना तो है। अब सर एक बनाते हैं लिसनर। अब देखो, अगर हमें इवेंट हैंडलिंग इसी क्लास में करनी होती तो उसको सेम क्लास लिसनर बोलते हैं, अगर दूसरे क्लास में करते तो उसको अदर क्लास लिसनर बोलते हैं। तो सेम क्लास में तो सबको आता है या नहीं आता है वो भी बताएं, वो भी हम जानेंगे। सब लोग बताइए बाकी। हाँ जी, आता है सर। सर एक बार बताइए। आता है सर। बता दो सेम क्लास बता ही में। रहे हो तो। सही बात है, बता ही रहे तो बता ही दे। एक लूट पड़ी है तो लूट लो, क्या है दिक्कत? ठीक है सर, छूट में लूट लो, ठीक है। हाँ, ये ऑन क्लिक लिसनर, हाँ इसका होता है एक मेथड, इसको लेते हैं ओवरराइड। हाँ
अभी आप लोगों को, अभी आप सब लोगों को मैं इंटरफेस पढ़ा रहा था वो 8 बजे वाले बैच में, तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये देखो इंटरफेसेस होते हैं। अब देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि टेक्नोलॉजी ने इवेंट हैंडलिंग करने के लिए ऑन क्लिक लिसनर दिया, उसके अंदर ऑन क्लिक मेथड दिया। अब उसने हमें ये बना के दे रखा है इंटरफेस, और मेथड बना के दे रखा है। हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट क्या नाम है, क्या नाम है इनका, गौरव पूछ रहे थे कि सर इंटरफेस में जो मेथड होगा उसको हमें कैसे पता चला कि मेथड कौन सा है, वाइट ही है तो वाइट ही बना के ओवरराइड करना है। तो कुलदीप इसे थोड़ा कंट्रोल जेड करना, ये मेथड हटा दो, है ना। तो जब इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया ना तो यहाँ लाल साइन बन के आ गया। ये बत्ती कंट्रोल एल्ट एंटर मारोगे तो यहाँ बत्ती जल जाएगी, है ना। और ये कहेगा कि क्या आप एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो या मेथड ओवरराइड करना चाहते हो। तो जब आप क्लिक करोगे एब्स्ट्रैक्ट वाले पे, है ना, तो देखो इम्प्लीमेंट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट, तो इम्प्लीमेंट मेथड करोगे तो अपने आप ओवरराइड होके आ जाएगा। तो इस तरह से हमें याद नहीं करने की जरूरत है, अपने आप आईडीज में इस तरह से करके दे देता है। ठीक है, तो मतलब इंटरफेस है जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, उसका कॉल बैक मेथड ओवरराइड कर लिया। ठीक है, कर लीजिए। मुकेश समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, लिसनर थोड़ा समझना था सर एक्चुअली, वो आप समझ ही रहे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो लिसनर अभी फिर से समझा देता हूँ। जितने भी टाइप के इवेंट होते हैं, है ना, जैसे बटन पे क्लिक करने का इवेंट, लॉन्ग क्लिक करने का इवेंट, रेडियो बटन सेलेक्ट करने का इवेंट, अलग अलग टाइप के इवेंट के लिए अभी तो ये आप कोर के अंदर इवेंट पढ़ रहे हो ना। कभी जब आप मोबाइल की लोकेशन इधर उधर से लेके चेंज करते हो ना, तो वहाँ पे भी इवेंट होता है कि जी अभी आपकी मोबाइल यहाँ पे है, कल को किसी और जगह पे चली गई तो वहाँ पे भी इवेंट होता है ना। आप कोई बटन पे क्लिक करते हो, कोई चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हो, कोई ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करते हो, कोई लिस्ट के अंदर के आइटम को सेलेक्ट करते हो, किसी टेबल को सेलेक्ट करते हो, किसी लिस्ट के आइटम को क्लिक करते हो। तो ऐसे हजारों तरह के इवेंट होते हैं और सारे इवेंट के लिए लिसनर इंटरफेसेस बना के दिए गए हैं। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि कौन सा इवेंट करना है। जो इवेंट करोगे उसका लिसनर होता है। ऑन क्लिक इवेंट के लिए ऑन क्लिक लिसनर, माउस इवेंट के लिए माउस लिसनर, की इवेंट के लिए की लिसनर, आइटम इवेंट के लिए आइटम लिसनर, ऑन लॉन्ग क्लिक के लिए लॉन्ग क्लिक लिसनर। तो इसी में ऑन लॉन्ग क्लिक भी लिसनर इम्प्लीमेंट करा ही दो साथ में कॉमा लगा के, क्योंकि एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। समझ रहे हो? ऑन लॉन्ग क्लिक, हाँ, लॉन्ग क्लिक लिसनर वाला। हाँ, ठीक है। तो इसका भी कॉल बैक मेथड होता है, उसको भी ओवरराइड कर लो। तो एक साथ हम दो लिसनर ऐसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। 2 कराओ, 3 कराओ, 10 कराओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो सेम बटन पे, सेम बटन पे, चेकबॉक्स पे, सेम बटन, सेम चेकबॉक्स, सेम रेडियो बटन पे 10-10 इवेंट चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई मैं चाहता हूँ कि पहले इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये एक्शन हो जाए, फिर ये एक्शन हो जाए, फिर ये एक्शन हो जाए, फिर ये एक्शन हो जाए। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आप जब उस पे क्लिक करते हो ना, अपने फ़ोन में किसी सेटिंग पे क्लिक करते हो, तो क्लिक 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 करते चले जाते हो। तो पहले वो वर्जन दिखाता है, फिर कुछ और दिखाता है, फिर और दिखाता है, फिर सेटिंग में चला जाता है। ऐसा देखा है आपने कभी? वो कलर चेंज होता रहता है। ठीक है। तो वो एक ही बटन के इवेंट पे 50 अलग अलग लॉजिक लिखे गए हैं। तो वो कैसे लिखे गए? ऐसे लिखे जाते हैं। तो आप पहले इवेंट डिसाइड करो, लिसनर इम्प्लीमेंट करा लो। तो चूंकि हमारी ये जो क्लास है एक्टिविटी क्लास है, एक्टिविटी क्लास डिजाइनिंग का काम करती है। तो अगर इसी में ही आप डिजाइनिंग का भी कोड लिखोगे, साथ में डेवलपमेंट का कोड लिखोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कोड थोड़ा सा बड़ा हेटिक वाला हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंटेशन पार्ट और बिजनेस पार्ट एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्टिविटीज स्पेशली फॉर व्यू, एक्टिविटी मतलब व्यू होता है। डिजाइनिंग एक्टिविटीज डिजाइनिंग के लिए होती है, ना कि बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए। तो अगर हमारी क्लास एक्टिविटी है और इसी में इम्प्लीमेंट कर दोगे लिसनर को भी, तो आपका जो प्रेजेंटेशन पार्ट और बिजनेस पार्ट एक साथ इंटीग्रेट हो गया, है ना। कहीं ना कहीं आपका जो कह रहे हैं कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बड़े छोटे मोटे चीज के लिए तो ठीक है, बड़े एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सर प्रैक्टिस मतलब अदर क्लास वाले की ज्यादा बेहतर रहेगी करना। हाँ, मतलब छोटा मोटा ये भी रहे तो इसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है।
तो जितने लिस्टिंग चलाएंगे फिर उतने हमें इंटेंट भी बनाने पड़ेंगे अलग अलग। अब आप डिपेंड करता है ना कि आप हर बटन की क्लिक पे इवेंट करना चाहते हो, इंटेंट करना चाहते हो, अलग अलग एक्शन करना चाहते हो या नहीं। तो अगर हमें हर क्लिक पे कुछ इवेंट करना है, एक्शन करना है, तो इंटेंट लगाइए आप, है ना, अलग अलग इंटेंट लगाइए। अभी तो हम बिना इंटेंट के ही काम करेंगे, हमें बिना इंटेंट के ही काम करना है, कुछ इंटेंट लगाना ही नहीं है, हम तो सेम एक्टिविटी क्लास में करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, सबसे पहले हम लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, फिर कॉल बैक मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इन कॉल बैक मेथड में हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे जो हमें करवाना है काम। तो वो बिजनेस लॉजिक आप लिख दो कुलदीप, जो लिखना चाहते हो। अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बताओ। बिल्कुल सपोज करो एक टोस्ट मैसेज लिख दो, केवल टोस्ट, केवल टोस्ट लिख दो। हाँ, केवल टोस्ट लिख दो, बाकी कुछ नहीं लिखो, ओनली टोस्ट लिखो, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। ठीक सर। नीचे वाले में भी लिख दो, नीचे वाले में भी लिख दो। अच्छा से अच्छा, आप लोग बताइए, क्या आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी क्लिक पे कौन सा इवेंट होना है, या किस पे ये इवेंट होना है, रेडियो बटन पे होना है, चेक बॉक्स पे होना है, या किस रेडियो पे होना है, या किस चेक बॉक्स पे होना है? ये पता चल पा रहा है कोड देख के? आप लोग अपनी मर्जी से बताइए। नहीं सर। नहीं पता चल रहा है ना? नहीं सर। तो अच्छा, ये जो मेथड है ऑन क्लिक और ये ऑन लॉन्ग क्लिक, जब इवेंट होता है तो अपने आप चलता है, तो आखिर अभी ये भी सोचो कि वो कैसे चलेगा अपने आप, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे अभी ये मेथड चलाना है या ये मेथड चलाना है, कैसे चल पाएगा? सर अभी सर इसका वो भी नहीं हुआ ना अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो इसलिए सोर्स का लिसनर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये लिसनर हमारी क्लास बन गई, सोर्स हो गया वो जो रेडियो या चेकबॉक्स है या बटन है जो भी है, और उसका लिसनर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है बिल्कुल सटीक नाम से, उसी नाम से होता है, सेट नाम से होता है। जो कल सरिता मैम भी पूछ रही थी ये सेट क्या है, तो सेट जो है, सेट टाइप ऑफ लिसनर। तो अब आप लगाइए, अब किसके साथ करना है, अगर सारे चेकबॉक्स के साथ करना है या रेडियो बटन के साथ करना है, तो रेडियो बटन पे लगाइए, उसके बाद लिखिए सेट, उसके बाद लिसनर का नाम, ये देखिए, ठीक है। और इसमें आपने पास करा दिस मतलब होता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी लिसनर का ऑब्जेक्ट, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट, हमारी लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुकेश साहब से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये सेट ऑन क्लिक लिसनर है, ये किस क्लास का मेथड है? सर ये इंटरफेस का मेथड था जो इसमें आ गया। आप क्वेश्चन नहीं देख रहे हो ध्यान से, मैं ऑन क्लिक मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेट ऑन क्लिक मेथड की बात कर रहा हूँ। दो मेथड है। सेट ऑन क्लिक लिसनर तो ये सर इसका हुआ ना, मेन एक्टिविटी का। आपको सरिता मैम आप बताइए। सनी आप बताइए। एक मिनट भाई रुको यार। सर ऑन क्लिक लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का होगा ना, वो एक इंटरफेस है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का होगा। गौरव आप बताइए। बाकिर नईम जी आप बताइए। सर लिसनर क्लास का मेथड है सर। यार आप लोगों के सही बता रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता है कि, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि जी मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, मतलब कई बारी पढ़ाया हूँ। अच्छा छोड़ो, चलो
मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल जाता हूँ लिसनर कुछ होता है, मेथड कुछ होता है। मैंने मैंने इसको भी म्यूट कर दिया, क्या नाम है, कुलदीप को भी, है ना, आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये भूल जाएं कि कुछ लिसनर भी होता है, कुछ ये भी होता है, कुछ ये भी, कुछ सब कुछ भूल जाएं, या दूर से देख के ये हमें कैसे पता लगा पाएंगे कि ये किसका मेथड है? कोई भी मेथड, जैसे आप ध्यान से देखिए तो सेट ऑन क्लिक लिसनर पिज्जा पे चल रहा है, कॉफी पे चल रहा है, ड्रिंक्स पे चल रहा है। चेकबॉक्स का यार बताओ, ये गलती मेरी गलती है? ये बताओ आप, ये मेरी गलती है कि आप ये नहीं बता पा रहे हो? सोचो, आप कोड को देख के कोड डिबग नहीं कर सकते। कोड को मतलब ऐसे कोड को सामने खोल देना पड़ेगा। जैसे 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 मान लो आपने ऐसे कोड लिख दिया, तो ऐसे ध्यान लगा के थोड़ा थोड़ी देर के लिए सोचो, है ना। जावा इज एंड्रॉयड इज ऑल अबाउट क्लास, मेथड, वेरिएबल, इंटरफेस, और कुछ नहीं है। तो आपको बस जब कुछ ना, कोई काम ना रहे ना, जैसे आप खाली हो एकदम, पिक्चर विक्चर नहीं देख रहे हो, टीवी नहीं देख रहे हो, मोबाइल नहीं देख रहे हो, तो कोई भी कोड खोल के ऐसे आँख ऐसे बैठ जाया करो और सोचा करो कि जी ये किस क्लास का मेथड हो सकता है, ये किसका वेरिएबल हो सकता है, ये मैं कैसे पता लगाऊं कि ये किसका मेथड है, ये मैं कैसे पता लगाऊं ये किसका इंटरफेस है। क्योंकि है ही क्या, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इंटरफेस, वेरिएबल को छोड़ के कुछ और है यहाँ पे? नहीं है। तो फिर ये जबरदस्ती ना करो किसी चीज़ के लिए कि ये ऐसे बस देख के पता लगाओ। पहले आप ये एकदम दिमाग में बैठा लो, जब जिस रेफरेंस पे आप मेथड चला रहे हो, पहले ये देखो कि उस रेफरेंस का टाइप क्या है। अच्छा, चेक बॉक्स टाइप का है तो ये मेथड या तो चेक बॉक्स का होगा या तो उसके पेरेंट क्लास का होगा, है ना, किसी और का तो होगा नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसा है। तो ठीक है, अब आपने बता दिया चेक बॉक्स टाइप का है, तो बिल्कुल, तो ये सेट ऑन क्लिक लिसनर चेक बॉक्स का है। अगर बटन पे चलाओगे तो बटन के पास है, किसी और पे चलाओगे तो उसका भी है। तो मतलब ये जो मेथड है सेट ऑन क्लिक लिसनर ना, ये मेथड एक्चुअली ये चेकबॉक्स के पास भी नहीं है। ये इन सब की भी, इन सारे व्यूज का कोई पेरेंट होगा, उनके पास वो मेथड पड़ा होगा और सबके पास वही मेथड इनहेरिट होके आया होगा। समझे आप? और अभी भी नहीं समझ में आया तो मेथड को कॉपी करो, गूगल कर लो कि भैया सेट ऑन सर व्यू क्लास में हो गया इसका मतलब ये सर, इनकी क्लास व्यू है, इन सबकी पेरेंट क्लास व्यू है। देखो आई एम नॉट 100% श्योर कि यही चीज है, लेकिन मुझे अभी जो दिख रहा है वही दिख रहा है कि चेकबॉक्स का मेथड है, तो मैं चेकबॉक्स ही मान के चलूंगा, है ना। अभी मैं उसके पास आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हमसे नहीं मतलब है, ना उस डेप्थ में हम जा रहे हैं, है ना। अभी अगर ये चेकबॉक्स का है तो चेकबॉक्स। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड में दिस जा रहा है, दिस जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि चेकबॉक्स एक, सोचो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, है ना, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। चेकबॉक्स क्लास को हमने बनाया नहीं ना, एंड्रॉयड ने बनाया है। तो चेकबॉक्स क्लास को जब एंड्रॉयड ने बना रखा है, तो जिसका सेट चेकबॉक्स सेट ऑन क्लिक लिसनर होगा, उसका पैरामीटर किस टाइप का होगा? उसमें क्या ऐसा पैरामीटर होगा कि जी वो उसमें दिस चला जा रहा है? ये भी सोचो आप। मेरी बात समझ में आ रही है? सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड का पैरामीटर ऐसा क्या होगा कि जी हमारे दिस को वो रिसीव कर ले रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट को रिसीव कर ले रहा है? कुछ तो ऐसा होगा। यस सर। जाके देख लो, वहां क्लिक करोगे, अपने आप लिंक पे लेके जाओ, मेथड पे लेके जाओ, वहां क्लिक करोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, किस टाइप का पैरामीटर है सर? ऑन क्लिक लिसनर। आप समझे? समझ गया। तो एक मेथड है जो ऑन क्लिक लिसनर टाइप का बनाया गया है। डू यू थिंक ऑन दैट कि भाई ऐसा भी होता है कि कोई मेथड इंटरफेस टाइप का बना के रखा गया है, किसी मेथड में इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जाता है। तो सनी मुझे बताएंगे, अगर किसी मेथड में इंटरफेस टाइप का पैरामीटर जा रहा है तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है?
सर इंटरफेस में मेथड तो वो होता नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का बनता है मेथड। फिर से सुनो क्वेश्चन। अगर किसी इंटरफेस में किसी मेथड में इंटरफेस टाइप का पैरामीटर है, अगर किसी मेथड में इंटरफेस टाइप का पैरामीटर है तो वो क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है कुलदीप? वो उसी टाइप का, उसी क्लास का है, मतलब क्लास टाइप का ही है सर। जो भी सर उस इंटरफेस सर इंप्लीमेंट करेंगे क्लास का, उसका ऑब्जेक्ट। आप समझे? जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा सकता है। आप समझे? यस सर। अब आओ मेन एक्टिविटी में। हमारी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, देखो ऊपर कर, देखो देखो देखो, ऑन क्लिक लिसनर को इंप्लीमेंट कर रही है ना? यस सर, कर दीजिए। हटा दो उसको, हटाओ। सर आ गया एरर। सर एरर आ गया भाई, यही ऊप्स है, इसी को ऊप्स बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस मेथड को इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम दिस पास कर देते हैं। कंट्रोल जेड कर दीजिए। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने ऊप्स पढ़ा है तो ऊप्स का समझने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। हैं? कैसे समझ सकते हो आप? सर समझ तो रहे थे, लेकिन वो मेथड में इंटरफेस डाल के नहीं देखा था, सोचा ही नहीं था। होता है, यही तो बात है। जब मैंने, याद है जब मैंने मेथड, सुनिए, जब मैंने मेथड पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जी मेथड में पैरामीटर भी होता है, क्लास टाइप का भी होता है, मेथड टाइप का भी होता है, इंटरफेस टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। उसी टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, उसी टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि अच्छा हाँ इंटरफेस टाइप का भी हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे इंटरफेस पढ़ाया नहीं था इसलिए नहीं बताया था, लेकिन हाँ इंटरफेस टाइप का भी हो सकता है। अभी क्लियर? राइट सर, हो गया क्लियर हो गया। अभी नहीं, अभी इसके अंदर इतनी कहानी है ना कि अभी हिल जाओगे। अभी तो कुछ नहीं है, ये अभी तो सिंपल सा कहानी है। नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है कम से कम। ये तो वैसे ही याद कर रखे थे बस कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अब जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, जैसे रेडियो बटन पे क्लिक कर रहे हो, चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहे हो, तो पहले उस रेडियो बटन और चेक बॉक्स में ये देखा जाता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन किसके साथ हुआ है। जब आप किसी, जैसे जैसे यहाँ चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे आपने चेक करा, जैसे चेक बॉक्स पे चेक करोगे तो वो देखेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन किस क्लास के साथ हुआ है, वो कौन सा क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट किसका है। तो अगर आप, मैंने आपको क्या बताया था, अभी इंटरफेस पढ़ाया था, तो इंटरफेस में ये बताता हूँ कि इंटरफेस हम बनाते हैं, इंटरफेस के अंदर हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, है ना, उसकी डेफिनेशन कोई और देता है ना, डेफिनेशन कहीं और होती है, कॉल हम करके रखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट किसी और का होता है। तो इसने क्या करा, मतलब हमने क्या करा, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों इंटरफेस को दिया, मतलब सेट ऑन क्लिक लिसनर को हमने दिस क्यों पास करा, ये भी बात सोचने वाली है? ये बात सोचने वाली है कि सर आखिर क्यों हमने करा। सेट ऑन क्लिक लिसनर को हमने दिस क्यों पास करा। सेट ऑन क्लिक लिसनर को दिस हमने इसलिए पास करा ताकि हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट वो यूज करे और उससे हमारे क्लास का ये ऑन क्लिक मेथड है, ये जो लिखा ना ऑन क्लिक, ये कॉल कर पाए। समझ रहे हो? आप किसी क्लास का मेथड तभी चला सकते हो ना जब उसका ऑब्जेक्ट आपके पास होगा। ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो कॉल कैसे कर पाओगे? तो ये बताओ, ये ऑन क्लिक कौन कॉल करता है? एंड्रॉयड कॉल करता है, लिसनर कॉल करता है। उसको कैसे पता चलेगा कि जी मुझे ऑन क्लिक आपकी क्लास का चलाना है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट वो मांग रहा है आपसे। समझ रहे हो? तो दिस के फॉर्म में जब आपका ऑब्जेक्ट मांग ले रहा है तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो वो इंटरनली क्या करता है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। तो जैसे ही आप दिस यहाँ लगाते हो, दिस, ये इस दिस को वो रिसीव करता है, दिस को अपने पास रखता है। उसके बाद क्या कर देता है, इंटरनली इसी दिस के ऊपर ऑन क्लिक को कॉल करता है। ये जो ऑन क्लिक जो नीचे लिखा गया है मेथड, जब आप इवेंट करोगे ना ऑन क्लिक वाला तो उस केस में, अच्छा ये काम जैसे ऑन क्लिक पे हो रहा है ऐसे सारे इवेंट पे होता है। ठीक है? इस ऑन क्लिक में किस टाइप का पैरामीटर जा रहा है? व्यू टाइप का पैरामीटर जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये व्यू का मतलब क्या, जो भी चेकबॉक्स होगा उसका ऑब्जेक्ट। अगर पहला वाला चेक बॉक्स होगा तो उसका व्यू आ जाएगा, दूसरा होगा तो उसका व्यू आ जाएगा, तीसरा होगा तो उसका व्यू आ जाएगा।
रन टाइम पे। ठीक है, ऐसी कहानी होगी। आप जरा सेट ऑन क्लिक लिस्टनर पे जाना कुलदीप। देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। देखो लिखा है इज चेक्ड, देन सेट क्लिकेबल ट्रू। उसके बाद यहाँ से एक गेट इन्फो मेथड चल रहा है जिसमें एल का ऑब्जेक्ट उठा के कहीं रखा जा रहा है। ठीक है, और इंटरनली ये अपने आप कहीं न कहीं एक मेथड लिख रखा है जिसमें ऑन क्लिक मेथड को वो कॉल करते हैं और आपका ही व्यू वो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट उठा के भेज देते हैं। ठीक है, मेन एक्टिविटी में जाओ। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग। ये व्यू में क्या आता है, ये बात समझ में आ रही है? व्हाट व्यू में क्या आता है? व्यू में क्या आता है भाई? सर इनका ऑब्जेक्ट आता है ना सर, ये कॉफी मसर चेक बॉक्स बटन रेड बटन जो भी है, जो भी व्यू रन टाइम पे, जो भी व्यू उस रन टाइम पे क्लिक होगा उसका तो व्यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ भाई, आगे बताओ। मतलब सर रन कराओ या सर इसमें कोड लिखूं? ऐसे रहने दो। अब तो तुमने रजिस्ट्रेशन कर ही दिया, अब रन करा दो। सर वो और ऑन कर लेता हूँ वाइजर ऑन कर लो। अब इवेंट वैसे भी हो जाता है। मतलब देखो, इतना डेप्थ में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जानना तब जरूरी हो जाता है जब आपको, मतलब देखो, अगर डेप्थ में घुस के पढ़ लोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, आप कभी गलती नहीं करोगे, आपको पता रहेगा जी ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। नहीं तो एंड्रॉयड डेवलपर बहुत सारे हैं मार्केट में, वो वीडियो देख देख के एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत सारे लोग हैं और पैसा भी छाप रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई रियल टाइम की एप्लीकेशन होती फिर वो फंस जाते हैं, कुछ बड़ा करना होता है तो फंस जाते हैं। तो एप्लीकेशन रन कर दो। सर अभी हो रही है सर, बिल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, शादी वादी थी क्या तुम्हारी? सूट उट नहीं तो सर सर ऐसे कह दिया बस। सिलवाया बस। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है? आगे ना आया भी, पता कर तो था मैंने अभी इंस्टॉल, आ गया। सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो चेक बॉक्स पे नहीं किया था ना तुमने? लॉन्ग क्लिक वाला भी किया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? नहीं सर, नहीं करा, वो नहीं करा। चलो फिलहाल अभी एक काम करो, रेडियो बटन वाला कंसेप्ट जो था वो समझा दो, इसको मिनिमाइज करो। मतलब इनकी वैल्यू गेट कर लो पहले, चेक बॉक्स की वैल्यू गेट कर लो, रेडियो बटन की वैल्यू गेट कर लो, उसको हैंडलिंग कर लो पूरा, और वो जो कोड लिखा था वो भी लिख दो। जो सेम क्लास में कोड लिखोगे वही उठा के वहां पे डाल देना। सर टोस्ट फिल्टर रखते हैं इसमें, जैसे वो भी कर देता है ना। नहीं ये क्या कर रहे हो? चेक बॉक्स पे तुम ऑन क्लिक चला रहे हो? हाँ सर। अच्छा सर तो रहा है ये ना सर, इस पे हम सब चेक कर रहे हैं कि चेकड है तो पीछे आ जाए, सर पीछे जाएगा, पीछे आ जाए, हाँ ये चेक कर आ जाए। उसकी वैल्यू भी तो चाहिए हमें उसकी। कैसे? उनकी वैल्यू भी तो चाहिए ताकि हम कहीं यूज कर पाए। तो वैल्यू सर इसके अंदर सर वो कर दो ना सर, स्ट्रिंग मतलब वो ले लो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, तो उसके अंदर मतलब कर लो, करना है ना, सारा काम करना है। हाँ ठीक है। तो
स्ट्रीम तो सर सारे तो सर स्ट्रीम बुल्डर ले लेते हैं, फिर एक काम करते हैं सर, है ना, यहीं पे ले लेते हैं स्ट्रीम बुल्डर। बुल्डर स्ट्रीम बुल्डर स्ट्रीम बुल्डर। ये तो हमें पता है ना पहले से पिज्जा वो लिख रहे हो। अगर हमें पता ही नहीं हो कि पिज्जा आ रहा है क्या आ रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा? सर वो तो हैं? जी सर, एक काम करते हैं सर, पिज्जा डॉट गेट टेक्स्ट लेते हैं सर। तुम ये क्यों मान रहे हो कि पहले से पिज्जा आ ही रहा है? ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? सर यहाँ पर हो तो सर ये फाइंड बाय यूआईडी से जिस पर्टिकुलर व्यू पे तुम क्लिक करोगे ना, इस व्यू Yes, sir. को वी को टाइप कास्ट कर दो। यहाँ वी लिखो, ये जो वी यहाँ पर ऊपर व्यू जो आ रहा है, व्यू वी है ना भाई। जैसे तुमने किसी चेकबॉक्स पे क्लिक किया, सर इसको करते हैं ऐसे सर, ऐसे तो चेकबॉक्स टाइप में करोगे ना, टाइप चेकबॉक्स होगा ना, और फिर उस पे डॉट इज चेक्ड चलाओगे। नहीं समझे? वी सॉरी वी डॉट सर गेट आईडी करें क्या है सर, बताओ सर एक बार। वी लिखो, पहले चेकबॉक्स लिखो, पहले चेकबॉक्स लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ दोनों तरफ से चेकबॉक्स के, मतलब चेकबॉक्स के अंदर डाल दो ना, और पैरेंथेसिस के अंदर चेकबॉक्स को डाल दो। ठीक सर। अच्छा और जैसे कर लिया सर। हाँ इस चेक ले सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस चेक ले तो इस चेक के बनेगा, इस चेक ले पे अरे यहाँ पर तो मैं चेकबल नहीं, ये पूरा का टाइप, पूरे के टाइप पे कॉल करोगे ना, नहीं समझे तुम? फिर एक पैरेंथेसिस और लगाओगे। ये बात है, हम करते हैं इस चेक सर आ गया। अब समझे भाई? जो व्यू पे तुम क्लिक करोगे उसी पे सर। चेकबॉक्स की वैल्यू आएगी। वो क्या आई, वो क्या चेक्ड हुआ, वो तुम लगा सकते हो। अब यहाँ कंडीशन लगा दो कि ये क्या चेक्ड हुआ है, जो चेक्ड हुआ है उसकी वैल्यू गेट होके आ जाएगी। समझ रहे हो? पहले ये बताओ, बाकी लोग बताइए, समझ में आया जो मैंने भी बताया था? अच्छी तरह सर आ गया सर आ गया। मुझे सही तरह समझ नहीं आया। बाकिर नेम नहीं आया बाकिर को। जी सर। बताओ भाई कुलदीप, क्या नहीं बताओ? हम्म। बताओ भाई क्या नहीं आया? ये टाइप कास्ट क्यों किया है? ये ताकि उसे ऐसा पता पड़ सके कि हाँ ये पिज्जा ही है, ये कॉफी है, ये बर्गर है, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ। जब आप, जैसे मान लो कि आप चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे, तो जिस भी Yes. चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे उसका व्यू वी वेरिएबल में आ जाएगा। अब इस वी में जो वैल्यू आती है वो व्यू होती है। जैसे जैसे आपको पता हो, रेडियो, चेकबॉक्स, टॉगल, ये सब कुछ व्यू का ही मतलब चाइल्ड है। तो जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में जा सकता है, वैसे पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में भी आ सकता है ना? तो रन टाइम पे चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट बनेगा, व्यू में चला जाएगा।
और उसी व्यू को फिर से आपने डाउनकास्ट कर लिया चेकबॉक्स टाइप में, और चेकबॉक्स का मेथड होता है इज चेक्ड। तो जो भी मतलब वो होगी फील्ड होगी, वो चेक हुआ या नहीं हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। अभी समझे या नहीं समझे? ओके सर। क्योंकि चेकबॉक्स का ही मेथड है इज चेक्ड। जैसे दिस को कास्ट करा था, दिस टोटल का टाइप इस टाइप का हो गया, अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग। लेकिन हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लिखते जाओ। समझे नहीं मेरी बात? तुम इज चेक्ड तो बस ये चेक कर सकते हो कि क्या चेक्ड हुआ है। अच्छा, अब ये थोड़ी ना कर पाओगे तुम ये इस चेक्ड से, जो अब तुम्हें कैसे पता कि ये पिज्जा ही हुआ है चेक? तो सर इससे मतलब ये हमें सर ये मिलेगा कि सर वो चेक बॉक्स मतलब चेक हुआ है नहीं हुआ है। हाँ तो सर फिर इसको तो फिर तो अगर पिज्जा ही सेलेक्ट हुआ है तो पिज्जा की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, और अगर जो भी तुम्हारे पास चेक बॉक्स है, तो जो तुम पहले कर रहे थे उसी तरह से कर लो ना, क्या दिक्कत है? सर वही सही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। सही पेंस कॉफी ना ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट में और एक जगह स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देना टोस्ट में। सर टोस्ट तो पहले तुम क्या गलती कर रहे थे? पहले क्यों नहीं आ रहा था वो? कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दे रहे थे क्या सर पहले? सर मैंने वो मतलब सर पहले सर गलती सर यही करी थी मैंने सर बी क्लास में इसका ओपन नहीं बनाया था मैंने, इसका मतलब वो डेटा नहीं बनाया था। अच्छा ठीक है। तो सर फिर मैंने उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम सर वो ले लिया मैंने वेरिएबल, मतलब टाइप कर लिया मैंने सर, फिर उसमें मैंने सेट करा दिया यही। ठीक है चलो। और कर फिर आप वो उसको कर दे मैं लॉन्ग पे फिर नहीं बस चेक बॉक्स वाला कर लो पहले, फिर रेडियो बटन पे करो। सर ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो छोटा हो जाता है, उस पर क्लिक करोगे तो छोटा भी हो जाएगा। ये एडवाइजर का एक और इंस्टेंस बगल में खुला हुआ है नीचे, इसको काट लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं ना। काट लो फावड़े से, काट दो। टर्मिनेट कर देते हैं इसको। नहीं दिक्कत करते ना, परेशान भटकती आत्मा। अभी क्या हो गया? तुम फोन इधर उधर कर रहे होगे, रोटेशन बंद कर दो फोन का। सर देखो सर ये आ गया पिज्जा कॉफी ड्रिंक्स। सर ये सब क्यों आ रहा है फिर पिज्जा कॉफी ड्रिंक्स? सर तीनों आ रही सर वैल्यू तो एक साथ में। तो ऐसा कोड करा गया होगा तभी तो आ रही होंगी, अपने मन से तो सर देखो कुछ तो गड़बड़ी करी गई होगी। बिल्कुल सर। वो तो सबके लिए कंडीशन दे रखा है कि इज चेक्ड, तो जब भी चेक्ड होगा तो अपेंड करने की कोशिश कर। सर ये वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हूँ शायद, ये वाला कोड
तो वो मैं तो कह तो रहा था तुमसे, वही वाला लगा लो जो पहले तुम लगा रहे थे, कि अगर यही चेक्ड हो तुम्हें पहले से कंडीशन दे दो ना कि मैं वही कर पिज्जा गेट चेक टेक्स्ट। कर पिज्जा आ जाए। हाँ बस वो गेट टेक्स्ट करके वैसे ही कर लो, या हाँ पिज्जा इज चेक्ड तो पिज्जा हो जाए, सही बात है, वो भी कर लो। कॉफी है तो कॉफी हो जाए, नहीं तो ड्रिंक हो जाए एक एक गिलास। अच्छा जी ठीक है। सुमित बोल नहीं रहा है तुम्हें अभी, चुप है बिल्कुल वो। खाट पे बैठ के एकदम इंतजार कर रहा है कब मिले खाना। सर एक टेक्स्ट व्यू में भी तो प्रिंट करवा सकते हैं ना इस समय से। हाँ सही कह रहे हो, सेट टेक्स्ट करना क्या क्या पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि ये चेकबॉक्स की वैल्यू एक टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हैं। सेट कराया तो था टेक्स्ट। मैंने एक बार जब बनाया था मैंने प्रो ऐप, एक बनाया मैंने, ऐसे बनाया मैंने एक को। ठीक है फटाफट करो कुलदीप। पबजी से चल रहा है जी। सर आ गया ठीक है। पिज्जा कॉफ हाई कुल्ली बारह पिज्जा पिज्जा कॉफी, फिर से ड्रिंक ले लेंगे, फिर पिज्जा पिज्जा कॉफी पिज्जा, फिर ये पिज्जा पिज्जा क्यों आ रहा है 2 बार? सर क्यों सर, ये सिलेक्टेड है ना सर पहले से ये। सर अच्छा ये सिलेक्टेड है, फिर सर और लेगा सर, मतलब अगेन 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 इसकी वैल्यू। तो इवेंट न लगा के कुछ और भी कर सकते थे, और ऐसा भी कर सकते हैं कि जी एक जैसे अभी सरिता मैम बता रही थी कि कोई एरे बनाए, एरे में उठा के हम डाल लें, तो वो भी कर सकते हैं। एरे में कॉन्केटिनेट, एरे में उठा के कॉन्केटिनेट कर लें, कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है ना, बहुत सारे तरीके हैं, एक काम को करने के 50 तरीके हैं। बिल्कुल सर। सर हम उस पर कर लेते हैं रेडियो बटन पे। हाँ इस पर सर पहले यहाँ सर बोल लिए सर, यहाँ पर किसी की क्वेरी नहीं है, किसी की क्वेरी, एनीबॉडी एल्स? कोई क्वेरी नहीं है, क्वेरी होता तो चिल्ला के कोई बोलता है एकदम कि हम तो जब आएगी तो करेंगे। सर आप बताओ सर, पहले अपना वो तरीका बताओ रेडियो वाला। रेडियो बटन यही करो ना जो कर रहे हो तुम, हमें तो सेम क्लास लिसनर अदर क्लास लिसनर समझना है, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। सेट ऑन क्लिक लिसनर, रेडियो ग्रुप, काम करना ये ऑन क्लिक। हाँ कैसे बताओ। रेडियो बटन का भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना? हाँ ठीक है। यस सर। तुमने रेडियो बटन की ग्रुप से आईडी निकाल लिया, और इसको किस में होल्ड करोगे? रेडियो बटन में, रेडियो बटन टाइप के वेरिएबल में। ग्लोबल बना लो ना वेरिएबल, टाइप कास्ट क्यों कर रहे हो, नहीं करना पड़ता है ना। ओ हाँ बिल्कुल सर, बताया था अभी सर पहले करना पड़ता था ना, पहले की एपीआई में करना पड़ता था। टैग क्यों आ रहा है, एक काम होता है सर डायरेक्टली, फिर यहाँ पर इसको यहाँ से उठा लें, कट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो लिखा है टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग फिल्टर, इसकी जगह पर पेस्ट मार लेते हैं। ठीक है सर, कर दूँ ना? हाँ बस, और क्या सर हो गया बस, 2 लाइन कोड था बस। आ जाए मेरे मुझे जल्दी से हो गया। नहीं आया, क्यों नहीं आया? ओ
रेडियो ग्रुप का तुमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है? हाँ सर करा रखा। सर टेक्स्ट क्यों नहीं रहा सर? उसकी आईडी सर, उसकी आईडी नहीं सर, उसकी आईडी मतलब वो नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल सर उनकी आईडी नहीं है ना, तो उनकी आईडी सर वो ओपन पड़ेगी फिर। क्या रेडियो बटन की? बिल्कुल सर। हाँ सर रेडियो बटन का उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडियो बटन है? सर ऐसे सर जब पता पड़ेगा उसकी मेल एंड फीमेल कहाँ लिखा हूँ मैं? सर इसको फिर फाइंड बाय यूआरएल से आर डॉट मेल है ना? मेल नहीं है, मेल नहीं है क्या? देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। आईडी दिया ही नहीं है तुमने। रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3। सर है तो क्या आईडी है तो इसकी रेडियो बटन है, इसमें मैं कोई मेल बटन 2 बटन 3। फिर निकल लेते हैं, इसमें नन कर लेते हैं। मेल आ गया। मेल एक बात मुझे बताओ। हाँ सर बताइए। गेट रेडियो आईडी करने से उस रेडियो बटन की आईडी नहीं आ जाएगी यहाँ पे? सर आ जाएगी। तो फिर रेडियो फाइंड व्यू आईडी करने की जरूरत है? सर वो सच चेक करेगा ना वो आईडी। सर जबकि इसमें आईडी मतलब वो है नहीं, मतलब फाइंड मतलब क्या फाइंड मतलब? सर देख एक मिनट चेक ले सर एक बार, फिर उसके बाद देखना तरीका। भाई गेट आईडी से रेडियो ग्रुप की, अच्छा जो चेक्ड हुई है उसकी आईडी गेट होके आएगी, है ना? तो जो चेक्ड हुई है उसकी आईडी आ ही जाएगी रन टाइम पे। उसका टेक्स्ट हमने निकाल लिया। देखो रेडियो तो ये सर यहाँ पे जो आरडी है और फाइंड बाय आईडी ये क्या है फिर यहाँ पे? मतलब दो जगह फाइंड बाय आईडी क्यों आ रहा है? किस जगह कुलदीप, किस जगह कह रही हैं आप? ये यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर 51%। ये तो रन टाइम रेडियो ग्रुप की आईडी है ना ये तो फाइंड व्यू बाय आईडी रेडियो ग्रुप से उसकी चेक की आईडी निकाली जा रही है ना रन टाइम पे। हाँ तो वो तो बात सही है, वो तो बात सही है, सही कह रहे हो। ये क्या हो रहा है? अरे वही मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, वो दोबारा क्यों कर रहे हो? वहां ऊपर तो तुमने झूठ में ही आईडी गेट करी है, यहाँ तो आईडी गेट ही हो रही थी ना। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने रेडियो बटन को रेडियो ग्रुप में ले रखा है या नहीं ले रखा है? रेडियो ग्रुप? हाँ और रेडियो ग्रुप है इधर। अरे यहाँ ना दिखाओ को, उसमें एक्सएमएल में देखो। एक्सएमएल सर इसमें ही है सर, इसका नाम है ग्रुप है ऑलरेडी। अब ग्रुप नीचे बंद है, मेल है फीमेल है। ओके रेडियो बटन अच्छा इनकी आईडी भी उसी नाम से बना दिया। अब जरा वहां आना, मेन एक्टिविटी में आना। तो रेडियो बटन का तो रजिस्ट्रेशन हो रखा है ऑन क्लिक लिसनर से, ग्रुप का सॉरी, बटन का तो नहीं हो रखा है सर। बटन का तो नहीं हो रहा सर। वो सर फिर तो सर फायदा क्या है उसका अगर बटन का करेंगे तो? अगर हम बटन करेंगे तो तुम्हारा ये मेथड काम ही नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब
इसको कहीं अलग से कॉल करो, रेडियो ग्रुप डॉट गेट चेक्ड आईडी। सर देखो सर, यहाँ पर देखो सर, सही हाँ, हो क्या हो, सही तो किया है सर, सही है सर, वो भी फिर भी। यहाँ आओ, अपने कोड में आओ। रेडियो ग्रुप की आईडी गेट करा हुआ है कहीं? हाँ करा हुआ है। ग्रुप 2 के ऊपर तुम्हें चलाना चाहिए था। वो कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहा है ग्रुप 2 कौन सा? सर रुको सर, चेक करो सर, वही तो है सर, ग्रुप 2 है सर, रेडियो ग्रुप 2 है, उसकी आईडी सेम है। तो इसको एक वेरिएबल में गेट करके प्रिंट कराओ ना वैल्यू, कि आ भी रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, इसको क्यों करोगे प्रिंट करके भाई? अरे किसकी वैल्यू हमें नहीं आ रही है? ग्रुप 2 डॉट गेट चेक्ड रेडियो बटन आईडी। अरे यार हाँ, और क्या, उसके अंदर के कोड को लॉग में डाल दो ना, लॉग में डाल दो। पूरा वैल्यू क्यों डाल रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और तुम आरडी में होल्ड कर रहे हो। बिल्कुल सर, लॉग डॉट डी के अंदर, लॉग डॉट डी के अंदर डाल दो। कोई ये मैसेज ले लो। अच्छा सर, आरडी में डाल रेडियो ग्रुप 2 डॉट गेट चेक्ड रेडियो आईडी। रेडियो ग्रुप डॉट चेक रेडियो बटन आईडी, ये सही वाला था। हाँ, और एक पैरामीटर और दे दो इसमें, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग में डबल कोड के अंदर हेलो हाय कुछ लिख दो उसमें। अब क्या आगे उसमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर दो ना, 2 स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है, स्ट्रिंग जोड़ दो इसके साथ। स्ट्रिंग ऐसे जोड़ा जाता है। अरे भाई कॉमा लगा के यार, कहता ही तुम्हें, यहाँ कॉमा लगा दो, कॉमा लगाओ और फिर डबल कोड में लिखो कुछ, डबल कोड। अच्छा हाँ, फिर प्लस लगाओ। हाँ आप चलाओ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया दिक्कत कर रही है। एप्लीकेशन रन कर दिया था। सर हो गया रन। और यहाँ पे जाओ ना, लॉग कैड में भी जाओ, रन में भी जाके देख सकते हो। रन में जाना, देखा ना, देखो आ रहा है यहाँ कहीं। सर ये क्या अक्षर कहाँ पर आएगा वो? इसमें नहीं आ रहा है। लॉग कैड में जाके देखो, यहाँ पे हाय को सर्च कर लो। सर्च में जाओ, हाय हाय। हाँ की का नाम क्या दिया था तुमने? HII। सर है नहीं तो लॉग बनाई नहीं? नहीं सर। तो तुमने रेडियो बटन पे वो लिसनर लगाया, मैं तो कह रहा हूँ ना रेडियो पे लिसनर लगा दो तुम। अच्छा वो मतलब एनोनिमस वाला? हाँ नहीं, एनोनिमस वाला क्यों लगाओगे? जैसे सेट ऑन क्लिक लिसनर तुमने लगाया ना रेडियो बटन पे, ग्रुप पे लगाया ना, लिसनर पे भी लगा दो। क्या पता वो मेथड ही नहीं चल रहा है, ऑन क्लिक ही नहीं चल रहा है ना, मतलब इवेंट ही फायर नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है। यस सर। तो मैंने गूगल पे देखा, पहले ग्रुप पे हुआ, फिर उससे वो बटन पे। कई तरीके हैं, समझ रहे हो। एक दूसरा तरीका भी है, ये वो तो अपना तरीका फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो मुझे करना होता तो मैं सीधे वो लिसनर लगा देता, जो अभी कल भी आपको बताया था, वो वाला चेक लिसनर।
सर वो बता दो फिर एक बार। तो मेल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर में दिस कर दो ना, वहीं ऊपर जाओ, लाइन नंबर 35 30। डब्ल्यू यूज किया था तो रेडियो बटन चल गया था। हाँ वो तो चल जाता है। ये इसमें लिखो मेल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। वो वाला। हाँ इसमें पास कर दो दिस, ऐसे ही उन सबका भी कर दो। ये आरडी क्यों लिया है तुमने? सर रेडियो बटन है सर ये तो। ठीक है चलो ठीक है, आप जरा चलाना देखें। पहले मैं ये देखना चाहता हूँ इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुमने जो कोड वहां लिखा था वो चलता भी था वहां? हाँ सर चल रहा सर वो तो। अच्छा ठीक है, कोई गलती किया होगा। क्या गलती किया है? चलो इसे फिर चलाओ। एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है तो फिर देखते हैं। ठीक है सर आ तो रहा था मेल फीमेल। सर ये कुछ सर पहले सर ब्लैंक आता है सर, उसके बाद मतलब कुछ वो आता है। वो बात नहीं है, अभी रजिस्ट्रेशन की हो तभी तो आया है। हाँ अब नीचे आओ जरा, वहां लॉग कैट में जाओ। ये तरीका बेकार है जो तुम इतना किया है, ये बेकार तरीका अगर ऐसे कर रहे हैं हम तो। अब जरा लॉग कैट में हाई सर्च करो, देखो वहां पे कुछ आ रहा है? आ रहा है, देखो आ तो रहा है, आईडी आ रही है ना। तो जो चेकबॉक्स है उस चेकबॉक्स की आईडी आ रही है। मतलब जब इस वाले तरीके को चलाओगे तो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करोगे। तुम अपनी प्रोजेक्ट में जाओ, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कैसे चल रहा होगा, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन कराया होगा फिर, मतलब तुमने नहीं यहाँ प्रोजेक्ट में नहीं, हाँ ये दूसरा। हाँ तुमने सेट 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 रजिस्ट्रेशन करने का कोड कहाँ लिख रखा है? सर इसमें कहाँ पे? हाँ कर रखा है कि नहीं कर रखा है? यहाँ देखो सर ये यहाँ पर ये वाला और रेडियो बटन वाला। और चेकबॉक्स को कर रखा है कहीं, और रेडियो ग्रुप को कर रखा है, बटन को भी कर रखा है क्या? सर बटन नहीं सर, ओनली सर रेडियो पर ओनली। ये देखो सर। कैसे पता तुम्हें बटन नहीं है? कैसे? रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और सर्च करो कहीं, सेट और करके लिखा है कहीं? सेट ऑन सर यहाँ पर सर ये सर बटन वाला, ये वाला बटन है ये। और सर और तो नहीं है सर, यहाँ पर नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। कुछ तुमने प्लस माइनस कर रखा है, चलो ठीक है फिलहाल। अब तुम इसको अदर क्लास लिसनर में बता दो, वहीं पे आओ। मेन हमारा कंसर्न जो है उसको तो समझ ले, जो मेन कहानी जिसके लिए हमने कहानी शुरू करी थी तो उसको सीख लें। अदर क्लास लिसनर में कैसे करेंगे वो तो चलो हम बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं। हाँ बनाओ बनाओ, और यही सारा कोड उठा के उसमें डाल देना। अभी पैकेज को जरूरी थोड़ी ना बनाना, ऐसे भी बना सकते हैं। ओके अब करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ से ये रखना पड़ेगा, सही जो ना ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये यहाँ से करके कट और उसमें कर देंगे, इस पर चिपका देंगे अदर क्लास में ये वाला। फिर इसका एक तो वो भी कोड वहां से कॉपी पेस्ट मार दो ना। हाँ सर सही कर रहे हैं आप सर, मैच वगैरह वही है ना सर, वही सेम मेथड यहाँ पर। ठीक है अब यहाँ पे देखो सब एरर आने लगा ना। सर ठीक कर दूंगा सर, एक मिनट बस। तो बोलो तो सही क्या करोगे अब, ऐसे थोड़ी ना मैं इसको बनाऊंगा सर, आप बनाऊंगा इसका ऑब्जेक्ट, जो अदर क्लास है ना उसको बनाऊंगा ऑब्जेक्ट।
क्लास लिसनर का बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, वो ले लेंगे। इसका पास कर देंगे, इसमें कर देंगे पास दिस इसके ऑब्जेक्ट में सर, इसका ऑब्जेक्ट में अदर क्लास का ऑब्जेक्ट में, यानी कि तुम मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट वहां भेज रहे हो। यस सर। क्यों भेज रहे हो? इसमें सर ताकि सर हम यहाँ सर वो यूज कर सकें, इसके मेथड, इसके वेरिएबल, इसके डेटा। हाँ यस सर। और यहाँ जहाँ दिस डाल रहे थे वहां पे आप अदर क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दोगे। यस सर। तो यही और अदर क्लास लिसनर भाई, जिसको नहीं पता है वो देख ले। अब इसके क्रिएट कंस्ट्रक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर बन गया एक कंस्ट्रक्टर, इसको होल्ड करा लेते हैं। दिस लोकल टू इंस्टेंस में वैल्यू पहुंच जाएगी दिस डॉट करने से। यस सर। ठीक है। अब जहाँ पर ये लगाया ना पिज्जा, तो यहाँ पर लगा देंगे मैन एक्टिविटी डॉट पिज्जा। अब रुक जाओ, और सबसे नीचे भी लगा दो ना, सबसे नीचे भी लगा दो सर। हाँ रेडियो ग्रुप पे जहाँ पे लगाए थे तुमने ना, फाइंड वी बाय आईडी जब लगाए थे, यहाँ नीचे यहाँ पर बिल्कुल सर। तो यही तो लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से आया ये, तो उसी क्लास के वेरिएबल को कॉल कर रहे हो, इसलिए यहाँ से उसके ही रेफरेंस पे कॉल होगा ना ये। इसमें देख लेना लूप होल क्या है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लेना। बाकी यही सेम। ओके सर, मैं कर लूँगा, नहीं होगी तो